नमस्कार। आज है CSS के फुल प्रोजेक्ट जिसमें हम पूरे बेसिक से लेकर पूरे बेसिक CSS को सीखेंगे और मैं इस वीडियो को मोबाइल पर आप लोगों को सिखाऊंगा, आप कंप्यूटर में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं HTML का बेसिक टैग लिख लेता हूँ और आप यहाँ पर जो इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ। थ्योरी आपको खुद से जान लेना है। आप विकिपीडिया में जाओ, लिखो CSS and CSS3, तो आपको विकिपीडिया पर आपकी जो है ये CSS की हिस्टोरी खुल के आ जाएगी, तो आप वहाँ से थ्योरी को जान सकते हो। यहाँ पर अगर आप चाहो कि मेरे से लेना तो आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगा PDF में, तो आप ले सकते हो, बाय कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर जाके। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना जो है HTML का बेसिक टैग लिख लिया हूँ और यहाँ पर मैं अभी टैग लूँगा। एक सिंपल सा टैग लेता हूँ, P टैग। अगर आप HTML नहीं किए हैं तो आप HTML को कर लीजिए, जानना था। HTML नहीं किए तो HTML कर लीजिए या फिर मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं HTML के ऊपर भी आपके लिए वीडियोस ले आऊँगा। और यहाँ पर अगर आप HTML नहीं भी किए हो तो भी आप इस वीडियो को देखकर CSS को सीख सकते हो, क्योंकि HTML को मैं इसी तरह से आपको सिखाऊंगा कि अभी आप HTML नहीं किए हैं तो भी CSS कर सकते हो। तो चलिए मैं P टैग में लिखता हूँ HELLO हेलो WORLD वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैं P टैग को क्लोज करूँगा और यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लिया हूँ। तो स्टाइल टैग में हमें सबसे पहले जानना है कि पहले क्या हमें लिखना चाहिए। पहले हमें यहाँ पर बॉडी टैग लिख सकते हो। सबसे पहले आप बॉडी टैग को कॉल कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सिंपली मार्जिन या पैडिंग दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे मार्जिन कर दूँगा। ये मार्जिन में कुछ नहीं दूंगा, ब्लैंक दूंगा, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ मार्जिन जो हमारा व्यू पोर्ट होता है। तो मोबाइल और कंप्यूटर में दोनों व्यू पोर्ट सेम होता है। तो व्यू पोर्ट जैसे मैं रन करूँगा तो आप व्यू पोर्ट देखेंगे ऊपर में आपको 8 पिक्सल छोड़ा गया है। और अगर मैं P टैग को कॉल करूँ तो आपको अच्छी तरह से दिखाया जाएगा। जैसे मैं P टैग को कॉल करता हूँ और यहाँ पर इसमें लिखता हूँ बैकग्राउंड और बैकग्राउंड देता हूँ मैं सिंपली रेड। तो आप देख सकते हैं हमारा ऊपर में इतना जगह छोड़ा गया, लेफ़्ट में, राइट में, तो उसी तरह से बॉटम में भी छोड़ा गया है। तो ये होता है हमारा व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट में ये 8 पिक्सल मार्जिन है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये 8 पिक्सल मार्जिन है जो चारों तरफ से छोड़ा गया। तो इसी को मार्जिन अगर हम 0 कर देंगे -8 या फिर 0, तो अब हमारा जो है व्यू पोर्ट स्टार्ट होगा शुरू से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मालूम हो गया। लेकिन आप बॉडी टैग में जैसे मैं मार्जिन दिया हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लेफ़्ट और राइट में मार्जिन छोड़ा गया है, लेकिन टॉप में अभी भी 8 पिक्सल है। तो इसी को आप यहाँ पर मार्जिन दे सकते हैं और पैडिंग भी 0 कर सकते हैं। तो हम सिंपली बॉडी टैग को नाखल करके यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर कॉल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जो स्टार इसका साइन होता है, स्टार का वो होता है, तो वही हम यहाँ पे मार्जिन को करेंगे 0। अब यहाँ पे इसको हटाएंगे, बॉडी टैग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने भी मुझे इसको कॉल कर लिया यूनिवर्सल सिलेक्टर में। आप देखेंगे तो हमारा चारों तरफ से मार्जिन छोड़ दिया गया है कुछ इस तरह का। तो ये होता है। तो आपने बैकग्राउंड सीखा, तो चलिए हम बैकग्राउंड के बारे में सीखेंगे। बैकग्राउंड के ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टी मिलेगा, सारे को नहीं सीखेंगे, बेसिक को सीखेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड को हटाएंगे यहाँ पर और हाइपन देंगे COL और कलर, यहाँ पे क्लोन देंगे, रेड देंगे, सेमी क्लोन देंगे। और यहाँ पे जो हमारा रेड आ गया है, आप सिंपली इस तरह से बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। अब बैकग्राउंड में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, चलिए उसे देखते हैं। BAC के बैकग्राउंड हम क्या क्या सीखेंगे। इसमें बैकग्राउंड के बहुत सारे प्रॉपर्टी है, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं सीखेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन और यहाँ पे हम रिपीट आता है। तो यहाँ पे आप इसको सीखेंगे कुछ। तो हमें पहले यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे टैग्स बदलना पड़ेगा, डिव को लेना होगा, डिवीज़न टैग। यहाँ पे डिवीज़न टैग आप लीजिए, सिंपली P टैग को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि P टैग हमारा पैराग्राफ टैग है और डिवीज़न टैग हमारा एक अपना मुताबिक स्ट्रक्चर देता है। यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने रेट दिया। अब यहाँ पर भी डिव को टारगेट कॉल करेंगे, भी डिव, और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से ही है।
लेकिन डिप का हमें हाइट विड्थ भी देना पड़ता है, तो आप हाइट विड्थ भी सीख गए हैं। HEIGHT हाइट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देंगे हाइट कितना देंगे हम, हाइट देंगे 300 पिक्सल और विड्थ देंगे, विड्थ भी हम देंगे 300 पिक्सल, क्योंकि हमारा एक बॉक्स जैसा बन जाए। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा बॉक्स बन चुका है। और इससे पहले अब हम मार्जिन को सीखेंगे, MARGIN मार्जिन। और मार्जिन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका, उन्हें देखा तो देख लीजिए। यहाँ पे हम डिस्कस में नहीं जानेंगे मार्जिन को। और जो हमारा बहुत सारे यूज़फुल प्रॉपर्टी है जिसको हम काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे CSS इन वन वीडियो में नहीं सिखाऊंगा। उसके लिए पर्सनल अलग से वीडियो होगा, नहीं तो उसको सिखाने के लिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी में मार्जिन हम क्या करेंगे, मार्जिन करेंगे 20 पिक्सल और करेंगे 5 पिक्सल, थोड़ा 10 ही पिक्सल कर देते हैं, 10 पिक्सल। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारा मार्जिन आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा आ गया है। और बैकग्राउंड में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड को जो है बैकग्राउंड कलर दिए हैं रेड। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन, हम यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन अगर देंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर देंगे, तो सॉरी सेंटर देंगे। तो हमारा बैकग्राउंड का जो पोजीशन होगा वो सेंटर से होगा। इस तरह से आपको नहीं दिखेगा, तो बैकग्राउंड को यहाँ पर इस तरह से नहीं दिखेगा। इसको मैं दिखाता हूँ पहले किस तरह से ये काम होता है। बैकग्राउंड पोजीशन हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन को अभी उससे पहले हमें एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा, जो होता है बैकग्राउंड साइज। यहाँ पे साइज होना चाहिए, सॉरी बैकग्राउंड साइज। और साइज को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ऑटो इन्वर्ट। और हमारे साइज के लिए आता है COVER कवर। तो यहाँ पे कवर आ चुका है। इससे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज यूज़ करेंगे, उससे पहले फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पे हमारा इमेज है, चलिए मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो यहाँ पे CSS में आप इमेज भी ऐड करना सीख लेंगे। यहाँ पे हम यहीं पे सीख लेंगे बेसिक CSS BESI बेसिक CSS in 1 वीडियो सेव करेंगे। और यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, CSS बैकग्राउंड कलर लिए हैं, तो बैकग्राउंड कलर का हम यूज़ नहीं करेंगे। इससे पहले हम बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड IMAGE इमेज। अब इसमें हम क्या करेंगे, URL पेस्ट करेंगे। और URL में हम देंगे LOGO लोगो। मेरे पास logo.jpg नाम से एक इमेज है वहीं पे, जहाँ पे मैंने सेव किया है। यहाँ पे logo.jpg, यहाँ पे JPG करेंगे, हमारा इमेज शो होगा कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे आप देखेंगे तो हम यहाँ पे नज़र आएगा। बैकग्राउंड कवर लिए हैं, अगर यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे कवर। अब यहाँ पे हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, यहाँ पे देंगे 100 पिक्सल, तो आपको दिखागा ये 100 पिक्सल विड्थ में आपको बैकग्राउंड इमेज रिपीट में आ गया है। एक बार मैंने इमेज लिया, लेकिन इमेज कितना हमारा शो हो रहा है, 9 इमेज शो हो गया है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे तो इमेज कट भी जाएगा टॉप से और बॉटम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इमेज हो गया है। तो हमारा इमेज इस तरह से काम करता है, बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे मैं 100 ही कर देता हूँ। उसके बाद हमारा रहता है बैकग्राउंड पोजीशन। यहाँ पे आप देख लेंगे फिर से एक बार वही इमेज 9 इमेज आ चुका है। उससे पहले हम यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करेंगे BA बैकग्राउंड। अब यहाँ पे पोजीशन का यूज़ करेंगे। तो अब हमारा जो पोजीशन यहाँ पे आ चुका है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सेंटर। तो यहाँ पे हम बॉटम लिखेंगे, तो अभी आपको कुछ तो नहीं दिखेगा। उससे पहले और एक प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट। यहाँ पे बैकग्राउंड और R लिखेंगे तो रिपीट आ जाएगा। अब यहाँ पे कर देंगे नो रिपीट, NO-REPEAT नो रिपीट। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक ही इमेज आ चुका है। उससे पहले हम बैकग्राउंड कलर को भी रखेंगे ताकि हमें तो नज़र आए हमारा बैकग्राउंड कहाँ से कहाँ तक है। BA बैकग्राउंड, और यहाँ पे कलर का यूज़ करेंगे कलर। और बैकग्राउंड कलर में हम देंगे यहाँ पे
YELLOW। तो हमारा आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कहाँ से शुरू हुआ है। अब यहाँ पे येलो कर दिए। हमारा बैकग्राउंड है इतना, हमारा जो 300 पिक्सल का डिप है ये है येलो डिप। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड नो रिपीट किए हैं तो एक बार ही हमें इमेज शो हुआ है। पहले इसको रिपीट को जानते हैं। अगर इसको नो रिपीट हटाएंगे तो नो इमेज बन जाएगा, रिपीट होगा। अब यहाँ पे अगर नो रिपीट लिखते हैं तो हमारा जो इमेज रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, इससे पहले आप यहाँ पर नो रिपीट के बाद हमारा और एक प्रॉपर्टी वैल्यू आता है जो रिपीट होता है। तो ये क्या करता है, रिपीट हुआ है जैसा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये रिपीट होगा। अब आता है रिपीट एक्स और रिपीट वाई। तो रिपीट एक्स हमारा जो है एक्स एक्सेस में रिपीट होगा, वाई एक्सेस में रिपीट नहीं होगा। तो आप रन कीजिए, कुछ इस तरह से एक्स एक्सेस में रिपीट होगा। और ये बॉटम क्यों आया है, क्योंकि मैंने बॉटम यहाँ पर दिया है, डिफाइन किया है, वो भी आप सीखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है रिपीट वाई। तो रिपीट वाई यानी ऊपर के नीचे से आएगा एक ही बार, ठीक है। ये होता है रिपीट एक्स और रिपीट वाई। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, नो रिपीट करेंगे क्योंकि हमें एक ही इमेज चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम आया है, बैकग्राउंड पोजीशन बॉटम आया है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, बॉटम के जगह टॉप लिखेंगे तो ये टॉप में चला जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर और हमारा प्रॉपर्टी है टॉप के बाद हमारा आता है लेफ़्ट। अगर लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट में जाएगा, अगर यहाँ पे राइट करेंगे तो राइट में जाएगा, राइट करेंगे राइट में जाएगा, कुछ इस तरह से चारों साइड। अब यहाँ बात आती है, इसमें और भी वैल्यू है यहाँ पर नहीं दिखाया गया, लेकिन अब आप गौर कीजिए। यहाँ पर हमने अगर राइट लेफ़्ट कर देते हैं पहले, तो हम यहाँ पे लेफ़्ट है। अब यहाँ पे मैं लेफ़्ट है लेकिन सेंटर में है, लेफ़्ट साइड के सेंटर में है। तो हम क्या चाहते हैं, इसको लेफ़्ट साइड के बॉटम में आ जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे और एक वैल्यू लगाना पड़ेगा, लेफ़्ट बॉटम BOTTOM बॉटम। कुछ इस तरह से लगाएंगे तो हमारा बॉटम में आ जाएगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी आता है लेफ़्ट बॉटम, और लेफ़्ट टॉप करेंगे तो टॉप में जाएगा, TOP टॉप में जाएगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे बात आता है टॉप की। अब यहाँ पे चाहता हूँ, हमें टॉप तो है, टॉप है अभी सेंटर है, तो हम चाहते हैं टॉप की इस राइट साइड में आ जाए। तो उसके लिए हमें टॉप के बाद राइट लगाना पड़ेगा, RIGHT राइट। तो हमारा टॉप राइट में आ गया है इमेज। अब यहाँ पे टॉप राइट में आ चुका है। अगर आप राइट रखेंगे तो राइट की सेंटर में डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। तो राइट करेंगे, उसके बाद सेंटर में हमारा इमेज अभी है। अब यहाँ पे सेंटर के बाद बॉटम में आते हैं, तो सेंटर के कोने में जाएंगे तो BOTTOM बॉटम लिखेंगे। सारा बॉटम सेंटर में आ चुका है। अब बात आते हैं बीच की। तो जैसे हम सेंटर लिखते हैं तो हमारा बीच में आ चुका है, आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारा बीच में आ गया है। अब यहाँ पे सेंटर लिखेंगे, CENTER सेंटर। तो हमारा बीच में आ चुका है। और डिफ़ॉल्ट में अगर हम टॉप लिखते हैं तो ऊपर रहता, बॉटम में रखते बॉटम में रहता। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी यहाँ पर भी इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। सेंटर टॉप भी लिखेंगे तो भी ऊपर में ही जाएगा वही जगह पे। उसके बाद सेंटर बॉटम लिखेंगे तो भी सेंटर बॉटम में जाएगा, BOTTOM बॉटम। तो हमारा बॉटम गया। लेकिन अभी जो इमेज हमारा यहाँ आया है तो कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर नीचे से 10 पिक्सल छोड़ दिया जाए, तो ये हम अभी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी बैकग्राउंड पोजीशन में हम पिक्सल और परसेंटेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे टॉप से हमें चाहिए 50 पिक्सल, 60 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद हमें लेफ़्ट से चाहिए 30 पिक्सल। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा कुछ इमेज इस तरह से आ गया है। आप इस तरह से पिक्सल में दे के कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर यहाँ पे चाहेंगे तो 90 पिक्सल देंगे तो ये 90 पिक्सल में चला जाएगा टॉप में। और भी अगर देंगे 130 पे देंगे, 40 देंगे तो अब यहाँ पे 140 में आ चुका है। अब यहाँ पे इसको भी 160 कर देंगे तो ये 160 में चला जाएगा। तो इस तरह से कहीं भी ले जा सकते हो। अब इसको आप पिक्सल में ना दे के परसेंट में दे सकते हो। परसेंट 100 से ज़्यादा नहीं होगा। तो परसेंट अगर हम चाहते हैं तो 80% जाओ लेफ़्ट से,
20% का साइन ये, और हम टॉप से चाहते हैं कि टॉप से हमें 30% जाओ। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हम अगर इस जगह पे चाहें तो इस जगह पे ले सकते हैं। सिंपली इसको भी 80 पिक्सल कर देंगे तो हमारा जो बराबर जगह पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपने यहाँ पे इस वीडियो में बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज इसके बारे में सीखा है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के बारे में सीखा, यूआरएल पेस्ट करना, बैकग्राउंड कलर को सीखा, मार्जिन के बारे में आप पहले की वीडियो में सीख लीजिए। अब यहाँ पे इसकी बात आते हैं, बैकग्राउंड लिखेंगे BA। बैकग्राउंड के बाद हमारा और भी प्रॉपर्टी आता है जहाँ पे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज को सीखा, बैकग्राउंड रिपीट सीखा, बैकग्राउंड पोजीशन सीखा। अब बात है बैकग्राउंड ओरिजिन की। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ओरिजिन यानी आप ध्यान दीजिए, अभी हमारा जो इमेज को यहाँ पे हम इन प्रॉपर्टीज़ को ब्लॉक कर देंगे, कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको हमें आपको भी देना है, तो मैं कमेंट कर दिया हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड ओरिजिन आप देख लीजिए। पहले डिफ़ॉल्ट में इमेज कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर आते हैं रिपीट नो रिपीट की। तो यहाँ पे एक बार और हम बैकग्राउंड में नो रिपीट लिख देते हैं ताकि इमेज हमारा एक ही बार आए। BAC के बैकग्राउंड से हम चलिए, बैकग्राउंड का साइज हमारा कहाँ पे है, कहीं भी नहीं है। बैकग्राउंड रिपीट करेंगे, नो रिपीट, नो रिपीट। यहाँ पे आप सिंपली भी नो रिपीट लिख सकते हो, तो हमारा इमेज यहाँ पे काम नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम इस तरह से नहीं लिख सकते शॉर्ट में, तो यहाँ पर हम आता है आगे बैकग्राउंड रिपीट को करेंगे नो रिपीट, तो हमारा इमेज नो रिपीट होगा। अब बैकग्राउंड ओरिजिन को देखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉर्डर लगाएंगे डिव में पहले, सबसे पहले तो एक बॉर्डर लगाएंगे सबसे पहले डिव में। इसके लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बता चुका हूँ। तो यहाँ पे BORDER बॉर्डर हम देंगे 10 पिक्सल, सॉलिड नहीं डॉटेड देंगे ताकि आपको समझ में आए, DOTTED डॉटेड। और यहाँ पे कलर देंगे रेड। अब आप देखिए हमारा जो 10 पिक्सल बॉर्डर आ चुका है। अभी आप देखोगे कि हमारा जो येलो कलर है वो तो बॉर्डर में है, लेकिन हमारा जो इमेज है वो वहाँ पे बॉर्डर से बाहर आया है। यानी बॉर्डर जहाँ से ख़त्म हुआ है अंदर के साइड, इन साइड में, तो वहाँ से हमारा इमेज शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑलरेडी बॉर्डर में है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अगर लिखेंगे बैकग्राउंड ओरिजिन, यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स लिखेंगे तो हमारा इमेज कुछ बॉर्डर में आ जाएगा, बॉर्डर के ऊपर में आ जाएगा, बॉर्डर ऊपर आ जाएगा इमेज की। यानी ये बॉर्डर जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे चला जाएगा। तो हमारा आता है बॉर्डर बॉक्स कुछ इस तरह से काम। अगर बॉर्डर बॉक्स को हटाएंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट इमेज कुछ इस तरह से रहता है यहाँ पर। अब यहाँ बात आता है दूसरा हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू की। तो यहाँ पे कंटेंट बॉक्स, अगर कंटेंट बॉक्स कुछ इस तरह से है, तो अब यहाँ पे कंटेंट कुछ लिखेंगे तो वहाँ से हमारा स्टार्ट शुरू होगा। जैसे हमारा हेलो वर्ड है तो हेलो वर्ड शुरू हुआ है कंटेंट बॉक्स। अब आता है तीसरा प्रॉपर्टी हमारा पैडिंग बॉक्स। अब पैडिंग बॉक्स का काम क्या होता है, हमने पैडिंग अभी नहीं दिया है यहाँ पर, तो अगर पैडिंग देंगे तो हमारा पैडिंग आ जाएगा। यहाँ पे पैडिंग से स्टार्ट होगा। तो ये चलिए मैं एक बार पैडिंग भी देता हूँ, PADDING पैडिंग। और पैडिंग को हम यहाँ पे देंगे 5 पिक्सल, तो हमारा इमेज 5 पिक्सल में स्टार्ट होगा। यहाँ पे 5 पिक्सल में हमारा स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हम 50 पिक्सल कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 50 पिक्सल हमने दिया है, तो हमारा जो टेक्स्ट 50 पिक्सल में आ रहा है। और भी हम यहाँ पे बड़ा करेंगे, 500 पिक्सल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट यहाँ पे 500 पिक्सल में आ चुका है, लेकिन इमेज उसी जगह पे है। क्यों जो है, क्योंकि पैडिंग हमारा वहीं से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पैडिंग तो हमारा स्टार्ट हुआ है वहीं से। अब ध्यान दीजिए हमारा पैडिंग स्टार्ट हुआ है यहाँ से आप कर्सर को फॉलो कीजिए मोबाइल की, और ख़त्म होता है हमारा यहाँ से। तो इसीलिए हमारा इमेज पैडिंग नहीं है। ये आता है पैडिंग बॉक्स। अगर आप यहाँ पे कंटेंट बॉक्स लिखेंगे
तो आप दिखाता हूँ मैं कंटेंट बॉक्स। तो हमारा कंटेंट जहाँ पे रहेगा वहीं पे स्टार्ट होगा। अब कंटेंट बॉक्स में देखेंगे हमारा इमेज वहाँ नहीं रहेगा, हमारा इमेज यहाँ से जहाँ पे स्टार्ट होगा टेक्स्ट वैसे हमारा इमेज आएगा। और ऊपर जितने भी जगह आ जाए वो यहाँ पे कवर करने का नहीं, वो जगह छोड़ देगा। आप यहाँ पे छोटा करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो पैडिंग है कुछ 50 पिक्सल पैडिंग है और हमारा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है तो हमारा इमेज भी यहीं से स्टार्ट होगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे फिर से कमेंट कर देंगे, यहाँ पे इसको कमेंट कर देंगे। अगला प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, इसको कमेंट कर दिया। अब अगला प्रॉपर्टी हमारा फिर से बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। पहले यहाँ पे बैकग्राउंड को कवर करेंगे। बैकग्राउंड हमारा अटैचमेंट, ब्लेंड मोड, ब्रेक, क्लिप, कलर, इमेज। यहाँ पे बैकग्राउंड के बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन अब यहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रेडियंट देना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इमेज को यहाँ पर कर दूंगा कमेंट, इमेज भी हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, अब हम यहाँ पे CSS में 3 तरह के ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। एक तो है लीनियर, दूसरा रेडियस और तीसरा कॉनिक। तो हम यहाँ पे आप बेसिकली बहुत सारे काफ़ी वीडियो में देखे होंगे कि आपको बहुत सारी वीडियो में दिखाया गया 2 ही बैकग्राउंड का ग्रेडियंट जो होता है लीनियर और रेडियल। तो हम यहाँ पे क्या एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं जो हमारा आता है कॉनिक ग्रेडियंट। तो आप कॉनिक ग्रेडियंट के ऊपर आपको यूट्यूब में वीडियोस नहीं मिलेगा, आप ध्यान से सीखिए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज इस तरह से प्रॉपर्टी को लेंगे, उसके बाद लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। पहले लीनियर से स्टार्ट करेंगे, LINEAR लीनियर। उसके बाद लगाएंगे हाइफन, फिर देंगे GRADIENT ग्रेडियंट। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं देंगे, ये एक फंक्शन है तो आप यहाँ पे फंक्शन का ये पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे रेड, उसके बाद देंगे कॉमा और देंगे BLUE ब्लू। तो हमारा जो रेड ब्लू काम आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर एक और कलर यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, PIN के पिंक को यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से आप हमको दिखेगा। अब यहाँ पे आता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है, ये कलर जो है हम यहाँ पे घुमाएं। अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह से यूज़ हो, इस तरह से यूज़ हो, इस तरह से हो, जिस तरह से हम चाहें इस तरह से आप हमारा जो फॉलोअर को फॉलो कीजिए, कर्सर को खुद इस तरह से हम चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे डिग्री डिफाइन करना पड़ेगा। जो होगा यहाँ पे हम लिखेंगे 10 डिग्री लिखेंगे और फिर से कॉमा लगाएंगे तो हमारा जो 10 डिग्री में स्टार्ट होगा। आप देखिए हमारा रेड यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है। अब यहाँ पे एक और भी यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी को यहाँ पे बढ़ाएंगे 60 डिग्री। तो हमारा जो 60 डिग्री कुछ इस तरह से आ गया है। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से 60 के बाद वहाँ पर अगर 190 डिग्री देंगे तो हमारा पूरा ऊपर से नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री डिफ़ॉल्ट में ही काम करेगा, कुछ इस तरह से। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है 90 डिग्री में। अगर यहाँ पे आप बढ़ाएंगे 90 की जगह 130 करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे इस तरह से रेडियस को किसी भी दिख तरह में घुमा सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रेडियल, लीनियर के बाद रेडियल ग्रेडियंट भी आता है और यहाँ पे जो इसका वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इस तरह से आप कमाल ले सकते हैं। उसके बाद आता है रेडियल ग्रेडियंट की, RADIAL रेडियल। तो आप रेडियल को भी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आपको रेडियल में यहाँ पे डिग्री नहीं लगाना पड़ेगा। डिग्री अभी आप ना लगाए तो यहाँ पे आप रेडियल में आप 2 ही कलर यूज़ करें अभी डिफ़ॉल्ट में। तो यहाँ पे RADIEL होगा, तो यहाँ पे शायद स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी, तो यहाँ पे RADIEL है रेडियल। तो आप यहाँ पे सॉरी रेडियल ई क्यों नहीं हुआ रहा। अब आप देखिए हमारा जो रेड सेंटर में हुआ है और चारों तरफ पिंक लिया है, ब्लू लिया है सॉरी। तो यहाँ पर अगर आप कलर बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर और भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैं दूंगा YELLOW योलो। तो आप यहाँ पे येलो कलर और भी साइड में आ चुका है, चारों कोने में दिखाई देगा आपको। अगर और भी कलर ऐड करना चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो, जैसे GRWN ग्रीन।
तो आप ग्रीन दिखेगा आपको कोने में, येलो सेंटर में, उसके बाद ब्लू, उसके बाद यहाँ पे बीच में। तो इस तरह से अब यहाँ पे आप डिग्री में भी इसको भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे देंगे 30 डिग्री, अब कॉमा लगाएंगे तो 30 डिग्री में। तो यहाँ पे डिग्री आप यूज़ नहीं कर सकते हो रेडियल ग्रेडियंट में, ये आपको ध्यान रखना है। डिग्री आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो लीनियर ग्रेडियंट में, रेडियल ग्रेडियंट में डिग्री नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा फर्स्ट साइड, कॉर्नर साइड, तो वो आप आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पे रेडियल के बाद यहाँ पे आते हैं कॉनिक ग्रेडियंट। तो यहाँ पे कॉनिक ग्रेडियंट आपको बहुत सारे गेम्स में दिखेगा जो स्पिन के लिए आता है, तो आप कॉनिक ग्रेडियंट में स्पिन बना सकते हो। तो यहाँ पर लिखना होगा CONIC कॉनिक, शायद CONIC कॉनिक, और यहाँ पे लगाएंगे हाइफन GRADIENT ग्रेडियंट। अब यहाँ पे आपका आता है, हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है, GRA होगा, GRADIENT मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आप T लगाओ और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। अभी आप देखोगे कॉनिक ग्रेडियंट हमारा कहाँ से, रेड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर ब्लू चला, फिर यहाँ पे येलो, उसके बाद ग्रीन। तो आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो कॉनिक ग्रेडियंट को। और यहाँ पे ग्रीन के बाद और भी कलर लगा सकते हो, जैसे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे वो लगाऊंगा मैं LI, शायद ग्रीन है तो मैं नहीं लगाऊंगा, ऑरेंज लगाऊंगा, ORANGE ऑरेंज। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑरेंज कलर हमारा यहाँ पे आया है कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंटर में ही, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, घूम के गया है इस तरह से। तो हमारा यही से हमें एक बॉर्डर जैसा दिखेगा, बाकी किसी भी जगह पे बॉर्डर जैसा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आप डिग्री में भी यूज़ करके देख लेते हैं 90, और लिखेंगे डिग्री, कॉमा देंगे, कॉमा। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी डिग्री में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो यहाँ पर काफ़ी टाइम लंबा हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कमेंट को यहाँ पर बंद करेंगे, इसको भी कमेंट कर देंगे। कमेंट को बंद कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारा जो है सारी लाइन जो मैंने लिखा जितना उतना यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप सारी लाइन चाहते हो तो आपको जो है बाय कर लेना चाहिए हमारा जो है CSS का PDF, तो आप बाय कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पर आपने यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी आता है, अगला हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ बटन को ऊपर। तो यहाँ पे हम उससे पहले बटन टैग लेंगे, यहाँ पे इस डिप के अंदर हम बटन टैग लेंगे, हेलो को हटाएंगे और यहाँ पे इस तरह से बटन टैग लेंगे BUTTON बटन, और यहाँ पे लिखेंगे ENTR इंटर बटन, BUTTON बटन, और यहाँ पे इस तरह से बंद करेंगे। अब यहाँ पे हम बटन टैग को टारगेट करेंगे, तो BUTTON बटन टैग को टारगेट करने का अब 2 तरीका हो चुका है। आप यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट बटन भी लिख सकते हो और कुछ इस तरह से टैग लिख सकते हो। तो यहाँ पे बटन को अगर मैं बैकग्राउंड दूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कर दूंगा क्या, येलो हमारा पहले से हम लाइम कर देंगे, LIME लाइम। तो हमारा बटन कुछ इस तरह से लाइम कलर में आ जाएगा। और लेकिन और भी एक तरीका है, यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डीप को भी पहले लिख सकते हैं और उसके बाद स्पेस दे के बटन लिख सकते हैं, तो भी हमारा सेम काम होगा एज इट इज़। तो ये हमारा आता है बटन टैग। अब बटन टैग को हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो बटन टैग आप देखोगे, पहले बटन टैग को मैं बड़ा करूँगा, उसके लिए हम फॉन्ट साइज को बड़ा करेंगे, यहाँ पे FONT फॉन्ट, और यहाँ पे देंगे साइज, तो हमारा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पे लेंगे 3 रैम, तो हम 3 रैम देंगे, तो हमारा बटन कुछ इस तरह से। अभी आप देखोगे बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर आ रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए हमारा आता है बॉर्डर प्रॉपर्टी, जिसको हम कर देंगे नन, BORDR बॉर्डर। ये आपको सिखाया नहीं जाता, तो यहाँ पे बॉर्डर NONE नन लिखेंगे। तो अब आप देखोगे हमारा जो बॉर्डर हाइड हो चुका है और सिर्फ कलर के बीच में
एंटर बटन लिखा है। अब जैसे क्लिक करूँगा तो फिर से एक बॉर्डर आ जाएगा, वो होता है हमारा आउटलाइन। आउटलाइन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका, अगर आप नहीं देखो तो जल्दी से देख लीजिए। तो यहाँ पे OUTLI यानी आउटलाइन लिखेंगे और इस तरह से नन डिफाइन कर देंगे, हमारा वो भी नहीं आएगा। अब क्लिक हुआ है कि नहीं, कुछ भी दिखाया आपको नहीं देगा। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा एच ओवर, इसलिए मैंने यहाँ पे बटन टैग आया हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड हमने जान लिया, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, आउटलाइन ये सब हम जानते हैं। फॉन्ट साइज को आपने यहाँ पे पहली बार सीखा होगा, इससे पहले मैंने फॉन्ट साइज के बारे में कोई भी नहीं बताया। यहाँ पे इस तरह से डीप को लिखोगे और बटन लिखोगे, और यहाँ पे आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा बटन, जैसे जहाँ पे एन के पास आपको लगाना पड़ेगा, बाजू में सेमी क्लोन लगाना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे HOVER होवर, और यहाँ पर इस कर्ली ब्रेसेस शुरू करेंगे, बंद करेंगे, और यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, और बैकग्राउंड में कर दूंगा PURPLE पर्पल। तो हमारा जो पर्पल कलर आ जाएगा। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा बटन को तो बटन का कलर पर्पल हो जाएगा, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। वो आप बटन में क्लिक करूँगा पर्पल होगा, बाहर क्लिक करूँगा फिर लाइम होगा। तो ये हमारा आता है एच ओवर प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे हम ट्रांजिशन, अभी आप ट्रांजिशन लगा दीजिए, ट्रांजिशन के बारे में बाद में सीखेंगे। TRANSITION ट्रांजिशन, TRANSITION ट्रांजिशन। आप यहाँ पे ऑल कर दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट चेंज अभी हो रहा था। अभी क्या हो रहा था, जैसे क्लिक करते थे तो डायरेक्ट चेंज हो जाता है, लेकिन अभी स्लोली धीरे से चेंज होगा। तो आप देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे बाहर क्लिक करिए, चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से इफेक्ट में भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपने एच ओवर के बारे में सीख लिया होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की। तो अभी मैं यहाँ पर इसको डीप का जो कलर चेंज करूँगा, कुछ इस तरह से आपको दिखाऊंगा। ये हमारा एडवांस प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे डीप को मैं टारगेट करता हूँ और उसमें भी एच ओवर लगाता हूँ, DIV डीप, और यहाँ पे एच ओवर, HOVER ओवर। कर्ली ब्रेसेस शुरू करेंगे, बंद करेंगे। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड लगाओगे। ये हमारा लाइन है, लाइन को हम कर देंगे रेड। तो अब यहाँ पे क्लिक करोगे बटन में तो दोनों का कलर चेंज होगा, अब देखो दिखाएगा। यहाँ पे बाहर क्लिक करोगे और यहाँ पे हम बॉर्डर में एक कलर भी लगा देते हैं, बटन में बॉर्डर लगा ही देते हैं। बटन में हम बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल, SOLID सॉलिड, कोई भी कलर नहीं देंगे, हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर रहेगा। यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो दोनों का कलर चेंज हुआ है। यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे, चला जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें एच ओवर लगाया है, लेकिन यहाँ पर हम बटन में कुछ कलर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो बटन में भी क्लिक हो रहा है, उसके साथ हमारा डिप में भी क्लिक हो रहा है, उसी के कारण हमारा डिप का कलर भी चेंज हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बटन में जैसे क्लिक करो बटन में क्लिक ना हो, ओनली डिप में क्लिक करो। यहाँ पे तो क्लिक करता हूँ तो हमारा डिप क्लिक हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे भी क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारा बटन भी क्लिक हो रहा है और डिप में क्लिक हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि बटन में क्लिक करूँगा लेकिन बटन में क्लिक नहीं होगा, सिर्फ डिप में होगा। इसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी आता है जिसमें हम यहाँ पे लगा सकते हैं पॉइंटर इवेंट, POIN पॉइंटर इवेंट्स। और यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको मिलेगा, NON, ये सिंपली डिफाइन कर दो। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो कलर चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बटन में क्लिक करूँगा तो भी हमारा बटन में क्लिक नहीं हुआ, सिर्फ हमारा डिप का क्लिक हुआ है। तो आप देखोगे डिप में क्लिक हुआ है लेकिन बटन में क्लिक नहीं हुआ। अगर बटन में क्लिक होते ही बटन का कलर चेंज होगा। तो इस तरह से हमारा पॉइंटर इवेंट के बारे में भी आप सीख लिए हो। चलिए हम पॉइंटर इवेंट को कर देंगे कमेंट। अब आप देखोगे हमारा बटन का कलर भी चेंज होगा, डिप का भी होगा, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं अगला प्रॉपर्टी की। अगला प्रॉपर्टी के बारे में अब हम आगे की बात करेंगे फॉन्ट फैमिली के ऊपर। तो चलिए हम इससे पहले इसको कमेंट कर देंगे और HTML को कमेंट कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम इसको यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको जो कमेंट कर दिया है।
अब यहाँ पे मैं लूँगा पी टैग और यहाँ पे पी टैग में को नीचे बंद करूँगा और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, हेलो माय डियर, HELLO, हेलो, सॉरी आर नहीं, HELLO, हेलो माय, यहाँ पे THEAR, डियर, DEAR, डियर, वेलकम, वेलकम टू दी CHANNL चैनल। तो यहाँ पे हमने लिखा हेलो माय डियर, वेलकम टू दी चैनल। तो यहाँ पे हमारा कलर कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पे पी टैग को टारगेट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब पी टैग को हम यहाँ पे इस तरह से डीप लिख के टारगेट नहीं कर सकते, जैसे पी लिखूँगा तो हमारा जो काम नहीं होगा। आप देखोगे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड कलर अभी चेंज नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखेंगे और कर देंगे रेड तो हमारा पी टैग रेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इस तरह से कैसे लिखते हैं, ये हमारा जैसे पेरेंट्स होता है हमारा। यहाँ पे सिलेक्टर यहाँ पे और भी तरह के होते हैं, सिबलिंग सिलेक्टर, पेरेंट सिलेक्टर, तो पी सूडो सिलेक्टर, पी सूडो एलिमेंट। तो हम यहाँ पे ये जो हमने पहले लिखा है ये होता है पेरेंट सिलेक्टर। यहाँ पे किस बटन का पेरेंट कौन होता है, बटन का पेरेंट है दीप, लेकिन पी हमारा पी का पेरेंट कौन है, यहाँ पे पी का पेरेंट तो दीप नहीं है, पी का भाई है, पी का भाई है सी स्टार होता है। यहाँ पे पी का जो भाई होता है ये डीव होता है, लेकिन पी का पेरेंट कौन है, बॉडी है। डीव का भी पेरेंट है बॉडी। तो हम यहाँ पे बॉडी अगर लिखेंगे BODY तो अब यहाँ पे काम होगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे मार्जिन, मार्जिन कर देंगे ऑटो और यहाँ पे मार्जिन टॉप कर देंगे, टॉप कर देंगे 100 पिक्सल। तो हमारा मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल में आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसको जो हम फ़ॉन्ट साइज बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर हमारा प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, इसको हम सीखेंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज FONT फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट साइज को आपने सीख लिया है तो फ़ॉन्ट साइज इस तरह से काम आता है। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज कर देंगे 3 REM, तो अपना 3 डबल बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज यानी 3 रैम का यह मतलब यानी 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से। अब बात आता है तो इसको हम कुछ और टेक्स्ट भी लगाएंगे, 3 रैम नहीं 2 रैम करेंगे, और भी हम इस टेक्स्ट को दोबारा फिर से लगाएंगे नीचे की लाइन में, ताकि हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट आ जाए और आप अच्छे से समझ में आओ। यहाँ पे कॉपी किया है मैंने और पेस्ट कर दिया 1 बार 2 बार। तो अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास काफ़ी टेक्स्ट आ चुका है, तो कुछ इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज अगर 1.5 करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं हमारा जो लाइन कुछ इस तरह से आ रहा है। अब सही है। तो यहाँ पे आप आता है फ़ॉन्ट साइज की, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास फ़ॉन्ट FONT फ़ॉन्ट फैमिली आता है हमारा पास। तो फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, ये फ़ॉन्ट फैमिली आता है फ़ॉन्ट का चेक। अगर फ़ॉन्ट फैमिली मोनो स्पेस देते हैं तो हमारा फ़ॉन्ट का साइज देख सकते हैं कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है। अब बात आते हैं और भी हमारे फ़ॉन्ट फैमिली बहुत सारे हैं यहाँ पे, और आप गूगल फ़ॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे चल के सिखाऊँगा गूगल फ़ॉन्ट का यूज़ करना। तो फ़ॉन्ट आप कहीं बहुत सारे होते हैं, जहाँ पे कर्सिव लिखेंगे तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको ही रहने देते हैं कर्सिव। तो उसके बाद आपको फ़ॉन्ट के बारे में और भी प्रॉपर्टी है जिसको हम सीखेंगे। चलिए यहाँ पे आप बता फ़ॉन्ट के फ्यूचर सेटिंग, फ़ॉन्ट केयरिंग, फ़ॉन्ट लेंथ ओवरेज, ये एडवांस प्रॉपर्टी एडवांस में चल के सीखेंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज है, अब फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट आता है। एडजस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CENTER सेंटर। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से सेंटर काम नहीं होता है फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट। तो फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट का हमारा पास आता है वैल्यू, यहाँ पे 50 पिक्सल दोगे तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज का भी वैल्यू जो है यहाँ पे इनफाइनाइटी होता है। तो इसको लिए हम यहाँ पे नॉन कर देंगे, नॉन या इनफाइनाइट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे आप आता है FONT फ़ॉन्ट लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे SIZD साइज, यहाँ पे लिखेंगे SIZD साइज।
अब यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट लेयरिंग, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट स्टाइल को आपने सीखा है। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट आता है, फ़ॉन्ट स्ट्रेच, अब फ़ॉन्ट स्टाइल आता है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल में 2 ही वैल्यू आता है, 3 वैल्यू, इटालिक, ऑब्लिक और नॉर्मल। तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट अगर साइज इटालिक कर देंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आप ध्यान कीजिए कुछ इस तरह से। अगर ऑब्लिक करेंगे तो भी एक आपको डिज़ाइन दिखेगा। आप ऑब्लिक कीजिए तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से भी दिखेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको आगे चल के मालूम होगा। उससे पहले हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज को फैमिली को चेंज कर देंगे। तो हम कर देते हैं सेंचुरी, तो हमारा डिफ़ॉल्ट आता है। अब यहाँ पे भी ऑब्लिक और यहाँ पे सेम काम हुआ है, और यहाँ पर आपको इटैलिक भी सेम काम हुआ है। इटैलिक में भी वही काम हो रहा है और फ़ॉन्ट साइज ऑब्लिक में भी वही काम, लेकिन दोनों में डिफरेंस है जो आगे चल के आपको प्रोजेक्ट में दिखेगा। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज को मैं नन कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। हमारा डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे फ़ॉन्ट सेंसिटिव आता है, फ़ॉन्ट वेरिएंस आता है। फ़ॉन्ट वेरिएंट में बहुत सारे काम आता है। यहाँ पे फ़ॉन्ट वेरिएंट कैप में कैप्स आता है, यहाँ पे फ़ॉन्ट वेरिएंट कैप्स, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट वेरिएंट कैप्स। ये जो प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट वेरिएंट, तो ये हमारा जो एडवांस प्रॉपर्टी है CSS 3 में जो लॉन्च हुआ है, ये काफ़ी 2-3 साल पहले ही इसको अपडेट में आया है, इससे पहले नहीं था। तो यहाँ पे आपको आता है फ़ॉन्ट विड्थ। तो फ़ॉन्ट विड्थ क्या करता है, यहाँ पे आपको दिखेगा बोल्ड आपको करेंगे तो जो सारे टेक्स्ट हो वो बोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल्ड के साथ और भी आता है, बोल्डर आता है। यहाँ पे बोल्डर को भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और उसके बाद और एक यहाँ पे प्रॉपर्टी आता है लाइटर। अगर लाइटर करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ पतला हो चुका है, तो यहाँ पे लाइटर। अब यहाँ पे इसको पिक्सल में भी दे सकते हो, यहाँ पे आपको नंबर में भी दे सकते हो। जो हमारा 100 से आता है, 100 से लेकर 900 तक दे सकते हो। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, 900 से ज़्यादा नहीं, 100 से कम आप 99 भी यूज़ नहीं कर सकते, और 900 से ज़्यादा 901 भी नहीं। आप 100 देंगे तो आपको जो इन नॉर्मल दिखेगा जैसा आपने अभी देखा था। उससे बाद यहाँ पे कम बढ़ाएंगे, इसको 200 करेंगे तो थोड़ा मोटा दिखेगा, गहरा दिखेगा। अब यहाँ पे 3 करेंगे तो और थोड़ा गहरा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 करेंगे, 4 करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से और भी गहरा दिखेगा, ये मोटा दिखेगा। जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा और 900 में जाके अटक जाएगा कुछ इतना सा। यहाँ पे आता है टेक्स्ट के ऊपर, तो आप ना टेक्स्ट लिखेंगे TXT टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट के बाद सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है टेक्स्ट अलाइन, जिसके अब वैल्यू होता है सेंटर, लेफ्ट, राइट। तो आप सेंटर देंगे तो हमारा जो सारे टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ जगह छोड़ दिया जाएगा लेफ्ट राइट में, और टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अब दूसरा हमारा पास वैल्यू आता है क्या, आप देखिए लेफ़्ट आता है, राइट आता है। तो हम यहाँ अगर आप देखो लेफ़्ट लिखेंगे तो लेफ़्ट का यूज़ करेंगे तो ये सारे टेक्स्ट लेफ़्ट में आ जाएगा, और राइट साइड को छोड़ दिया जाएगा जितने भी जगह बचेगा। उसके बाद आता है राइट आता है RIGHT राइट। तो आप राइट को भी फिक्स करें तो आपको जो सारा टेक्स्ट राइट में जगह छोड़ा नहीं गया, लेकिन लेफ़्ट साइड छोड़ दिया गया है। अब आता है यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जो होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होगा, ये दोनों तरफ जगह लेगा और लाइन को मेंटेन कर देगा। ये जस्टिफाई क्या करेगा, यहाँ पे दोनों साइड जगह नहीं छोड़ा जाएगा, जगह बीच में वर्ड के बीच में छोड़ा जाएगा। तो अब यहाँ पे जितना जगह की ज़रूरत है उसी के हिसाब से यहाँ पे वर्ड के बीच में जगह आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों साइड इस तरह से मूव कर दिया जाएगा। तो इसको हम यहाँ यूज़ ना करते क्योंकि हम इसको अभी सेंटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेंटर कर देंगे तो हमारा कुछ सेंटर इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है टेक्स्ट अलाइन राइट। तो टेक्स्ट अलाइन लास्ट। टेक्स्ट अलाइन लास्ट का काम क्या होगा, ये जो लास्ट में ये लाइन दिखेगा रहा,
इसी को टारगेट करेगा, बाकी ये 3 लाइन छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लास्ट अगर यहाँ पे कर देंगे हम लेफ़्ट एंड ई लेफ़्ट, तो आपको दिखेगा लास्ट अलाइन लेफ़्ट में आ चुका है, बाकी बाकी तीनों लाइन सेंटर में है। अगर यहाँ पे लेफ़्ट की जगह राइट कर देंगे, राइट करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा और ये जगह छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आता है सेंटर। यहाँ पे भी सेंटर का यूज़ आप कर सकते हो, यहाँ पे भी सेंटर का यूज़ कर सकते हो। तो सेंटर हमारा डिफ़ॉल्ट में है क्योंकि हमने सेंटर इसको पहले से ही कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको जस्टिफाई यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। जस्टिफाई यूज़ करेंगे तो ये आपको दिखेगा इस तरह से, लास्ट के लाइन जो है जस्टिफाई हो चुका है। तो ये होता है टेक्स्ट के बारे में। अब टेक्स्ट की अगला प्रॉपर्टी को देखते हैं, टेक्स्ट और अलाइन हमने लास्ट सीखा। टेक्स्ट कॉम्बाइन अपराइट, इसको भी हम नहीं सीखेंगे। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन आता है, यहाँ पे आप लाइन थ्रो, लिंक, ओवरलाइन, अंडरलाइन ये आता है। तो यहाँ पे नन करेंगे तो ये सिंबल कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे तो ये काम होगा यू टैग की तरह। तो अंडरलाइन कर देंगे तो ये सारे टैग के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। अब अगर ओवरलाइन करेंगे तो ये सारे टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइन आ जाएगा। अब ओवरलाइन के बाद आता है हमारा लाइन थ्रो, तो ये टेक्स्ट के बीच में काट दिया जाएगा और वो अंडरलाइन बीच में हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर नहीं दिखा है स्पेल में, जो होता है GROVE ग्रोव। तो आप ग्रोव देंगे, वह भी आता है, सॉरी वह भी, तो हमने वह भी लिखना है यहाँ पे WAVE वह भी। अगर तो ये वह भी शायद काम नहीं कर रहा क्योंकि मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा। WAVE वह भी, सॉरी। अच्छा चलिए हम वह भी को बाद में देखेंगे, इससे पहले हम यहाँ पे अंडरलाइन को देखते हैं। अब अंडरलाइन को बहुत सी तरह से मैनेज कर सकते हैं, कुछ इस तरह का। तो चलिए देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। अब यहाँ पे टेक्स्ट के बाद हमारा आता है डेकोरेशन। अब डेकोरेशन में कलर आता है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। तो इसका कलर हम देंगे LIME लाइम। तो हमारा जो अंडरलाइन का कलर लाइम हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद आता है कलर हमने दे दिया लाइन का। अब अगला प्रॉपर्टी आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पे कलर हमने देखा। अब टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, तो लाइन में हम यहाँ पे 10 देंगे। तो हमारा जो लाइन यहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ये हम आगे की चलते सीखेंगे। उसके बाद आता है TEXT टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पे स्किप लाइन, ये भी हम बाद में सीखेंगे। अब यहाँ पे आता है स्टाइल, तो हम इसको स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, सॉरी वह भी हमें यहाँ पे करना होगा। टेक्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे DOTTE डॉटेड, तो हमारा लाइन जो है डॉटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम इसको वाभी में। हम यहाँ वाभी को WAVE वाभी लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से, क्यों चेंज नहीं हुआ, इसको चेंज होना चाहिए था। चलिए आप चेक कीजिए, मेरे डिवाइस में सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप चेक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आप डॉटेड के जगह आप अंडरलाइन भी लिख सकते हैं, डैशेड DASHED डैशेड आप लिख सकते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। अब टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल के बाद आता है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। तो थिकनेस क्या करता है कि हमारा जो है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस को आप देंगे 10 पिक्सल। तो आप यहाँ पे क्या करेगा, 10 पिक्सल ये मोटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर और बड़ा करेंगे तो ये और बड़ा होगा। 20 पिक्सल करेंगे यहाँ पे, सॉरी N नहीं आना चाहिए, 20 पिक्सल
तो ये 20 पिक्सल हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब बात है लाइन की, तो लाइन में भी 10 पिक्सल देंगे। तो ये लाइन जो है 10 पिक्सल में छोड़ दिया गया। कैसे नज़र आएगा, चलिए इसको छोटा करेंगे और इसको कर देते हैं 3 पिक्सल। तो ये हमारा लाइन 3 पिक्सल है, तो सॉरी और थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। 8 पिक्सल करेंगे, तो ये अब आ चुका है। अब इसको अगर हम बढ़ाएंगे 10 पिक्सल की जगह 80 पिक्सल 90 पिक्सल, तो ये काम नहीं करता अभी शायद। सिंपली नंबर देते हैं, 9 देंगे, ये काम नहीं कर रहा। अब यहाँ से हम टेक्स्ट डेकोरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे TXT टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमारा कोई भी डेकोरेशन नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद हमारा आता है टेक्स्ट इम्पेसिस, तो इसको भी हम आगे चल के सीखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, इसका एक ही वैल्यू है, इनहेरिट वही वैल्यू है, सिंपली एक ही वैल्यू। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी आता है TXT टेक्स्ट। टेक्स्ट, अब यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट के बाद टेक्स्ट आता है जस्टिफाई। इसको आप यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू आपको मिलेगा। जो सबसे पहले ऑटो होगा ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा, कुछ इस तरह से काम करता। अब यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूट। ये कुछ इस तरह से, ये प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं कर रहा मोबाइल में, तो आप चाहें तो अपने डिवाइस में सपोर्ट कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आता है इंटर-CLUSTR इंटर क्लस्टर, ये भी काम नहीं कर रहा जस्टिफाई। उसके बाद आता है इंडियोर और इंडियोराप, IDEOGRAPH आइडियोग्राफ भी सपोर्ट नहीं करता मोबाइल के डिवाइस में, आपको कंप्यूटर में इसे सपोर्ट करवाना होगा। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी आता है इंटरवर्ड भी सपोर्ट नहीं करता, इंटर-वर्ड। उसके बाद जैसे कसीदा, तो यहाँ पे कसीदा इस तरह से सपोर्ट ये भी नहीं करता, कैंसिल कर दीजिए और बैक आ जाइए। यहाँ पे बैक आ जाइए। यहाँ पे जो कसीदा को चेंज कर दे। अगला प्रॉपर्टी आता है, अगला आता है TIBETN, TIBETN। ये TIBETN भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये जस्टिफाई इंडेंस काम नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे TXT टेक्स्ट। अगला प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ओवरफ्लो। यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो, अब ओवरफ्लो क्या करता है, जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाएगा उसी के लिए। यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो अगर देंगे 20 पिक्सल, तो कुछ इस तरह से ओवरफ्लो कर जाएगा। ये ओवरफ्लो यहाँ पे काम करेगा, जैसे ये टेक्स्ट ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाएगा तभी ये काम करेगा। यहाँ पे तो टेक्स्ट ओवरफ्लो का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। उसके अलावा हम वहाँ पे डायरेक्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट रेंडरिंग, ये भी हम आगे चल कर सीखेंगे। उसके बाद आता है टेक्स्ट शैडो को आपने ये बॉक्स शैडो जैसे सीखे थे सेम उसी तरह के, ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल और ये ब्लर। यहाँ पे 3 ही बार प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ता है, 4 बार नहीं। अब यहाँ पे हम चलिए देखते हैं 5 पिक्सल और इसको 0 कर देंगे और यहाँ पे कलर देंगे, कलर हम देंगे वाइट। तो यहाँ पे वाइट के लिए 00F का यूज़ करेंगे, तो आपको जो टेक्स्ट का शैडो ये वर्टिकली नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको 0 कर दो और इसको हम कर देंगे, सॉरी 0 करना है। तो इसके बाद यहाँ पे कर देंगे 5 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा। और आप देखिए कि ये जो हमारा जो शैडो लिया है
वो अंडरलाइन में भी शेडो आ चुका है और टेक्स्ट में भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे इसको भी बंद कर दीजिए। ये टॉप बॉटम में हुआ, इसको माइनस भी दे सकते हो। आपके अगर बॉक्स शेडो का नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें यहाँ पे मैं पूरी अच्छे से जानकारी दिया हूँ। अब कुछ इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा 5 पिक्सल। तो यहाँ पे 5 पिक्सल की जगह हम कम करेंगे 1 पिक्सल, तो आपको अच्छा सा नज़र आ जाएगा। ये शेडो है तो इसलिए शेडो जैसा ही ब्लर में ही काम करेगा। इसको 10 पिक्सल कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे शेडो हमने दिया। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। यहाँ पे टी करेंगे ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म में हमारे पास 3 वैल्यू आते हैं, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस। अभी आप तो देखोगे टेक्स्ट को, तो कुछ टेक्स्ट जो है यहाँ पे हेलो का एज बड़ा है, माई का एम बड़ा है, डियर का डी छोटा और बाकी टैग सारे में छोटा है। इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर कैपिटलाइज करेंगे तो सारे टैग जो है कैपिटल लेटर में आ जाएगा, कोई भी टैग स्मॉल लेटर में कैसे आएगा। अभी आप देखिए सारे जो टैग जो है स्टार्ट हुआ है जो वो हमें कैपिटल में आ चुका है। LH हेलो का एच आया है, एम का एम आया, डी भी हो, W2H। तो ये सारे टैग जो है कैपिटल में आया है। जाके हमने लिखा है डियर का डी छोटा, वेलकम का W छोटा, T2 का T छोटा, डी का भी T छोटा। यहाँ पे आपको दिखेगा सारे टिकट जो है कैपिटल में आ गया है। अब उसके बाद अगला प्रॉपर्टी आता है लोअर केस। तो अभी जो हमने यहाँ पे हेलो का एच देखो कैपिटल में है, माई का एम कैपिटल में है, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी टैग कैपिटल में नहीं रहेगा, सारे टैग्स स्मॉल में आ जाएगा। उसके बाद आता है अपर केस की। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सॉरी अपर केस। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट आपको दिखेगा HELLO तो एच भी बड़ा है और ई भी बड़ा हो जाएगा, डबल एल भी बड़ा, ओ भी बड़ा। यहाँ पे एक भी टेक्स्ट स्मॉल लेटर में नहीं रहेगा, सारे टैग कैपिटल में हो जाएगा। आप देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी आता है टेक्स्ट। अब यहाँ पे इसके बाद आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके बाद आता है टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट और टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफ पोजीशन। तो ऑफसेट में आप यहाँ पे पिक्सल दे सकते हो 10 पिक्सल। तो यहाँ पे सारे PD नहीं पिक्सल। तो यहाँ पे ये भी शायद सपोर्ट नहीं करेगा मेरे ख्याल से, मैंने मोबाइल में चेक नहीं किया। हाँ ये काम कर रहा है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे हमने टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट दिया है 10 पिक्सल, तो ये हमारा जो टेक्स्ट का अंडरलाइन है वो 10 पिक्सल नीचे आ चुका है। अगर और भी बड़ा करेंगे तो और भी नीचे आ जाएगा। 30 पिक्सल किया हूँ तो आप देख सकते हैं 30 पिक्सल नीचे आ चुका है। ये फर्स्ट लाइन का ये अंडरलाइन है, सेकंड का ये अंडरलाइन है, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये। तो कुछ इस तरह से और भी नवा सकते हो। यहाँ पे इसको हम 650 कर देंगे, तब कुछ इस तरह से आप इसको दूरी बना दे सकते हो। उसके बाद आता है TXT टेक्स्ट। आप सबसे स्क्रॉल करके नीचे आइए और आता है पोजीशन। तो टेक्स्ट अंडरलाइन का पोजीशन कितना रहेगा, तो हम कर देंगे 10 पिक्सल। ये 10 पिक्सल रह जाएगा। इस तरह से पोजीशन आप यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट राइट भी बता सकते हो। तो यहाँ पे LEFT लेफ्ट करोगे तो ये काम नहीं होगा शायद। जी बिल्कुल, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ इस वीडियो में क्या क्या सीखा है चलिए देखते हैं। हम इस वीडियो में बैकग्राउंड को अच्छे से सिखाया जाना है और यहाँ पे मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट के बारे में जाना, टेक्स्ट के बारे में जाना। अब अगला प्रॉपर्टी हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो एक वीडियो में सारा कवर नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।